आदाब, आप सभी का खैर मकदम करते हैं। आप सभी जानते हो कि कल एक सामने वाक़ा आया जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे कल एक पेशेंट थे जिसकी यहाँ पे डेथ हो गई, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि जब हमने डॉक्टर से बात की, उनका ये कहना है कि वो अभी भी अलाइव है, यानी कि वो जिंदा है। और उसके बाद उसको एसएमएस हॉस्पिटल उसको रेफर किया गया था और वहां से उसको सिकमस हॉस्पिटल रेफर किया गया था। आज हमने यहाँ पे इंचार्ज डॉक्टर बशारत साहब से हमने इस हवाले से बात की, क्या कहना है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं एज इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां आपसे मुखातिब। मैं आपके सामने पहले ये बोलना चाहता हूँ कि पेशेंट इज़ नॉट डेड, पेशेंट इज़ स्टिल अलाइव एंड शी इज़ अंडर ट्रीटमेंट एट स्किम्स राइट नाउ। ठीक है, दिस द फैक्ट चेक। जो कल यहाँ पे न्यूज़ चली थी कि पेशेंट की डेथ हुई है, ये सरासर झूठ है। पेशेंट स्टेबल है, अभी स्किम्स में है। पेशेंट यहाँ पे हमारे पास आई थी सर्जरी के लिए। पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे। पेशेंट वाज सीन बाय आवर सर्जन कंसल्टेंट। उनने उनको डेट दिया सर्जरी के लिए आफ्टर डूइंग ऑल रूटीन इन्वेस्टिगेशंस इन द हॉस्पिटल। उसके बाद एनेस्थीसिया चेकअप हुआ पेशेंट का, एनेस्थीसिया क्लियर करके उनकी सर्जरी का डेट दिया गया। जब सर्जरी का टाइम आया था, पेशेंट को थिएटर में लिया गया। पहले लेप्रोस्कोपिक कॉल्सेक्टमी के लिए डेट दिया गया था और हमने वो लेप्रोस्कोपी के लिए ली थी अंदर। जब हमारे डॉक्टर साहिबान ने उनकी सर्जरी स्टार्ट की, उनको वहाँ पे डिफ़िकल्टी लगी लेप्रोस्कोपी करने में। लेप्रोस्कोपी के बाद पेशेंट के अटेंडेंट्स को ये बोलना पड़ा कि पेशेंट को डिफ़िकल्ट सर्जरी है लेप्रोस्कोपी से, हमें इसको ओपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आफ्टर टेकिंग कंसल्ट फ्रॉम द पेशेंट्स, द ओपन कॉल्सेक्टमी वाज परफॉर्म्ड। ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। तो ब्लीडिंग बचाने के लिए हमारे और दो सर्जन्स जो यहाँ पे अवेलेबल थे हमारे पास हॉस्पिटल में, उनको बुलाया गया थिएटर में। सीनियर सर्जन्स है यहाँ पे, पिछले 20 साल से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने पेशेंट को देखा, उनको लगा कि नहीं, ये ब्लीडिंग यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो सकती है। उन्होंने पेशेंट को स्टेबलाइज करके पेशेंट को यहाँ से रेफ़र करने का डिसीजन ले लिया। द डिसीजन वाज टेकन बाय 4 सीनियर सर्जन्स, 2 सीनियर एनेस्थेटिस्ट्स। जब ये मैसेज बाहर अटेंडेंट्स को पता चली, उन्होंने बाहर थोड़े से इमोशंस में आके उनको लगा कि पेशेंट की शायद डेथ हुई है। और ये फॉल्स न्यूज़ बाहर जर्नलिस्ट के पास आ गई, जिनने बाहर मीडिया बाइट्स ले लिए हॉस्पिटल के सहन में, जिसे थोड़ा सा अफरा तफरी यहाँ पे मच गई। पेशेंट को हमने स्टेबलाइज थिएटर में किया। पेशेंट के साथ हमने 2 डॉक्टर्स जो सर्जन डॉक्टर्स थे, एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर उनके साथ दिया, 3 टेक्नीशियंस साथ दे दिए। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में उनको बिठा के पेशेंट को यहाँ से रेफ़र किया। रेफ़र करने से पहले मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से फ़ोन पे बात की। वहाँ पे हमने सारे इंतज़ामात पेशेंट के लिए रेडी रखे। रास्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई ट्रैफिक ना आ जाए, हमने ट्रैफिक पुलिस से बात करके ट्रैफिक क्लियर करवाया। आधे पौने घंटे में शोपियां से पेशेंट श्रीनगर पहुँच गई, जहाँ पे वो एडमिट हो गई। एडमिशन के बाद उन्होंने वहाँ पे पेशेंट का CT स्कैन करवाया कि ये ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है। CT एंजियो जिसको हम बोलते हैं। CT एंजियो से ये पता चला कि पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन था, पेशेंट को कोलेट्रल्स ऑलरेडी बने हुए थे, पेशेंट को पोर्टल कैवर्नोमा बना हुआ था, जहाँ से उसको अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। वरना हज़ारों की तादाद में दिन भर पूरे जहान में ये ऐसी सर्जरियाँ होती है, बट कोई ऐसा पेशेंट भी निकलता है जिसमें ये अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग सर्जन को मिलती है। ये जिसको यहाँ पे बचाना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत नामुमकिन था। पेशेंट की सेफ्टी के लिए हमें पेशेंट को यहाँ से रेफ़र करना पड़ा। पेशेंट अभी स्किम्स में है, पेशेंट अभी स्टेबल है और ज़ेर इलाज है। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे, हर किसी दफ़ा जब हॉस्पिटल पर मेडिकल नेगलेंस का इल्ज़ाम आयद होता है तब हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन करती है सर, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ऐसा मसला बार बार दरपेश आता है सर।
देखो, हमें एक बात ये ज़रूरी समझनी है कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होती है और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। कोई भी सर्जन ये नहीं चाहेगा कि मेरा पेशेंट टेबल पे सर्जरी करते करते मर जाए। ऐसा कोई सर्जन नहीं चाहेगा। देखो, हम डॉक्टर्स हैं, हम कश्मीरी डॉक्टर्स हैं, हम आप में से ही हैं। हम आपके बीच रहते हैं, हमारा घर आपके आसपास है, हम यहाँ पे रहते हैं, हम आप में से ही। हम कुछ लोग हैं जो डॉक्टर बने हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने ये शोभा दिया है, ये इज़्ज़त बख्शी है कि हम आपके खिदमतगार बने। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर जानबूझ के चाहेगा नहीं मैं उसको कोई नस अंदर काट दूं और ये मर जाए टेबल पे। ऐसा तो हो नहीं सकता। बट ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कभी कभी मिलती है। इसको बोलते हैं, जो एब्डोमेन होता है, दिस इज कॉल्ड मैजिक बॉक्स। अंदर नहीं पता होता कि किस पेशेंट का क्या क्या निकलेगा। हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजीज़ या हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं होते। हम हर किसी पेशेंट का MRI CT स्कैन नहीं करवा सकते हैं एक मामूली ऑपरेशन के लिए। आपको बात आ रही है समझ? अगर 1000 ऑपरेशंस हम ठीक से करेंगे, 1000 में से एक पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम कभी निकल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1000 के 1000 को हम CT स्कैन या MRI कर सकें। सर, शोपियान के अंदर ही सर फैमिली का ये कहना है कि उन्होंने कहा कि 1 घंटा लग जाएगा, उसके बाद ये वहाँ से बाहर आ गई, फिर उन्होंने बोला 2 घंटे लग जाएंगे सर। इवन कि ये सोशल मीडिया पे कल न्यूज़ लगातार चल गई कि इन्होंने ऐसा बोला, उसके बाद उन्होंने बोला इसको आप रेफर करो सर। आप क्लियरली बताइए सर, उस वक्त क्या हुआ था सर? ठीक है, अल्ट्रासाउंड में उसको गॉल ब्लैडर में पथरी दिखा रहे हैं। गॉल ब्लैडर ऑपरेशन आधे घंटे से 1 घंटे का चलता है, जो आम सर्जन को पता होता है कि नहीं 1 घंटे में ही निकल जाएगा। सो यही एक्सप्लेन किया था पेशेंट को कि 1 घंटे में पेशेंट निकल जाएगी बाहर। जब अंदर अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग मिली, 1 घंटे में कैसे निकल सकती है बाहर? बिल्कुल सर, इसमें तो टाइम लगना है। हमें डॉक्टर्स नीचे से बुलाने पड़े, उनने देखा, उनने चेकअप किया पेशेंट का, उनको लगा। हम ऐसे पेशेंट को 1 घंटे में कैसे वापस दे सकते हैं जब वो स्टेबल ही नहीं थी। पेशेंट को पहले स्टेबलाइज करना पड़ा और हमें पहले लेप्रोस्कोपिक कोलसेक्टमी के बदले फिर हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ी, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि हम आधे घंटे में 1 घंटे में पेशेंट को वापस देते और यहाँ पे उसका कुछ नहीं थी, वो तो हो गई उसकी। लेकिन किसी पेशेंट को मतलब ये जो सर्जिकल प्रोसीजर है ये पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इसमें तो हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन किसी को भी हो सकती है सर। ये जो पेशेंट था मतलब वो हमारा अपना पेशेंट है, और हम ऐसा नहीं कह रहे कि उसके साथ ये हो गया, लेकिन वो हमारा अपना पेशेंट था। लेकिन उसको कॉम्प्लिकेशन हो गई। कॉम्प्लिकेशन मीन्स थोड़ा ब्लीडिंग हो गई उसको सर आफ्टर मतलब सर्जिकल प्रोसीजर। तो जो उसका प्रोटोकॉल था, हमें उसको शिफ्ट करना था टेरिटरी केयर हॉस्पिटल। अगर हम उसको शिफ्ट नहीं करते तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती पेशेंट को। तो हमें पेशेंट के बारे में सोचना था, उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचना था। लिहाजा हमने कोशिश की जितने हमसे हो सके कि हमने उसको मतलब उतना फ़ौरन यहाँ से शिफ्ट किया टेरिटरी केयर हॉस्पिटल में। हमने ये भी किया कि हमने मतलब SSB ट्रैफिक से बात की, हमने मतलब पूरे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात की कि मतलब रोड क्लियर होना चाहिए। लेकिन ट्रैफिक वालों ने भी इतना किया सर कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि पूरा रोड क्लियर था, पूरे श्रीनगर तक, SMHS तक। जो हमने अपने ड्राइवर से बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, हर जगह ट्रैफिक पुलिस लगी थी और हर जगह रोड क्लियर था। तो हमने मतलब टाइम नहीं दिया उसको यहाँ से भेजने में। लेकिन जो घर वाले